हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट पारस होम्योपैथी जोधपुर राजस्थान से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन के बारे में। बॉडी में कई तरीके के फंगल इन्फेक्शन होते हैं, लेकिन इनको डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको किस तरीके का फंगल इन्फेक्शन है। अगर आपको ये फंगल इन्फेक्शन चाहे स्किन को हो या बॉडी के किसी भी पार्ट का हो, अगर बार बार हो रहा है यानी रिकरेंस हो रही है, काफ़ी ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी वो ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके अंदर होम्योपैथिक मेडिसिन आपके फंगल इन्फेक्शन को परमानेंटली कैसे ठीक कर सकती है या उसका क्या रोल रहता है कि आप इसको आसानी से ठीक कर पाएँ। इससे संबंधित अगर आप हमारे से परामर्श लेना चाहते हैं तो कैसे परामर्श कर सकते हैं, ये तमाम जानकारियाँ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस वीडियो के साथ आप शुरू से लास्ट तक जरूर बनी रहिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही गर्मी या बरसात का मौसम स्टार्ट होता है, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो फंगस होती है वो किसी भी रीज़न की वजह से आपकी बॉडी को इन्वेड कर जाती है, इन्फेक्ट कर जाती है, तो हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग तरीके के फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमारा यही टॉपिक रहेगा कि आपके बॉडी के ऊपर कोई भी तरीके का फंगल इन्फेक्शन है तो आप उसको कैसे पहचान पाएँ। सबसे पहले बात करते हैं, यानी कि हेड टू टो चलते हैं। हमारे सिर से लेके हमारे नीचे के पैरों तक हमारे किस किस तरीके के इन्फेक्शन स्किन के ऊपर होते हैं या म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। सबसे पहला है दोस्तों टीनिया कैपिटिस। टीनिया कैपिटिस को हम जो डायग्राम में आपको दिखा रहे हैं, आपके बालों के अंदर, सिर के अंदर आपके अलग अलग गोल गोल पैचेस से बनने लग जाते हैं, यानी एक रिंग से बनने लग जाती है, या कई बार इरेगुलर शेप के अंदर भी पैचेस बन जाते हैं, जिसके अंदर आपको बार बार तेज खुजली आती है, जलन होती है, वो रेड रेड दाने बन जाते हैं और कुछ कंडीशन के अंदर वहाँ से आपके बाल झड़ने लग जाते हैं। ऐसी कंडीशन बनती है दोस्तों टीनिया कैपिटिस। अगर आपको भी ऐसी समस्या है तो आप फोटो को, इस डायग्राम को देख के पहचान सकते हैं कि आपको टीनिया कैपिटिस हो सकता है। सेकेंड टाइप का जो इन्फेक्शन है फंगल, वो बात करते हैं टीनिया फेसी। आपके चेहरे के ऊपर, कई बार आपने देखा होगा, चेहरे के ऊपर, गालों के ऊपर या फोरहेड के ऊपर आपके अलग अलग रिंग सी नज़र आने लग जाती है, या गर्दन के ऊपर आपको रिंग सी नज़र आती है। वो रिंग कई बार ठीक होती है, फिर वापस ऊपर के सामने आ जाती है, यानी दूसरे व्यक्ति को देखने से ही पता चल जाता है कि आपके चेहरे पर कुछ बना हुआ है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं टीनिया फेसी। थर्ड नंबर की जो कंडीशन होती है दोस्तों, उसके बारे में बात करते हैं ओरल कैंडिडाइसिस। एक तरीका का ईस्ट इन्फेक्शन, जिसको हम नॉर्मल भाषा के अंदर फंगस बोलते हैं। मुंह के अंदर या आपकी जीभ के ऊपर काफ़ी बार एक हल्की सी सफ़ेद दही नुमा परत जमने लग जाती है। ये कंडीशन आपके साइड के पार्ट में भी होने लग जाती है, लेकिन मोस्टली देखा जाता है कि आपकी जीभ के ऊपर होने लग जाती है। इस दही की परत के साथ साथ कई बार छाले बनने लग जाते हैं, वो ब्लीड करने लग जाते हैं, तेज़ दर्द होने लग जाता है, मुँह से लार गिरने लग जाती है। ऐसी समस्या अगर आपको बार बार हो रही है तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन की हेल्प ले सकते हैं। यानी कि ये कंडीशन आपकी ओरल कैंडिडाइसिस की कंडीशन कहलाती है, जिसको हम ओरल थ्रस भी बोलते हैं। उसके बाद की जो कंडीशन, जैसे नेक्स्ट हम टाइप की बात करेंगे, वो है टीनिया कॉर्पोरिस। टीनिया कॉर्पोरिस जो हम डायग्राम में दिखा रहे हैं, टीनिया कॉर्पोरिस में क्या होता है, बॉडी के किसी भी पार्ट के अंदर बड़े बड़े सर्कुलर पैचेज, एक रिंग नुमा स्ट्रक्चर बनने लग जाती है, जिसको हम लोकल लैंग्वेज के अंदर रिंग वॉर्म भी बोलते हैं। इसके अंदर दाने दाने वाली चीज रेगुलर एक रिंग शेप बनने लग जाती है, जिसके अंदर आपको तेज खुजली आती है, खुजाने पे आपको जलन होने लग जाती है। जैसे जैसे आप खुजाते हैं वैसे वैसे ये बढ़ने लग जाती है। जैसे पसीना बढ़ता है वैसे वैसे रिंग की साइज बढ़ने लग जाती है। कई बार एक रिंग होती है एक दूसरे को कनेक्ट करते हुए बनने लग जाती है। तो ऐसी कंडीशन बनती है दोस्तों टीनिया कॉर्पोरिस के अंदर। अब हम नीचे चलते हैं, वो कंडीशन है दोस्तों जो इंग्वालियल एरिया के अंदर जो ज़्यादा मोस्टली जो फंगल इन्फेक्शन देखे जाते हैं, वो फंगल इन्फेक्शन है टीनिया क्रूरिस, जिसको जोक इच भी बोलते हैं। जोक इच के अंदर क्या होता है, आपके इंग्वालियल एरिया के अंदर या प्राइवेट पार्ट्स के आसपास आपके अलग अलग घेरे बनने लग जाते हैं, लाइनिंग से बनने लग जाती है, तेज़ खुजली आती है। जैसे जैसे पसीना बढ़ता है वैसे वैसे खुजली आपकी बढ़ती है। तो इनके अंदर आपको ऐसे ही नहीं खुजली होने लग जाती है कई बार, तो आपको शर्म के मारे उस पार्ट पर खुजली नहीं कर पाते हैं, तो आप काफ़ी परेशान रहते हैं इस इन्फेक्शन से। कई तरीके के टॉपिकल एप्लीकेशंस या कई सारी की क्रीम लगाने के बावजूद भी इन्फेक्शन ठीक नहीं हो पाता, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन की हेल्प से आप इनको परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट फंगल इन्फेक्शन की तरफ। वो है दोस्तों आपके नाखूनों के अंदर भी कई बार फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। उस कंडीशन को बोलते हैं टीनिया उंगुइम, जो आप फोटो में देख रहे हैं, यानी आपके जो नाखून है उनके अंदर भी फंगल इन्फेक्शन इन्फेक्ट कर जाता है। उसके बाद की कंडीशन है दोस्तों, जो टाइप है वो है एथलीट फूट, या जिसको टीनिया पेडिस भी बोलते हैं। जो एथलीट्स होते हैं, जो शूज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके पैरों में जो पसीने ज़्यादा आते हैं, उनके अंदर ज़्यादातर देखे जाते हैं। यानी जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनके पैरों के अंदर कई बार एक फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको बोलते हैं टीनिया पेडिस या एथलीट फूट्स। इसके अंदर जो फोटो में आप देख रहे हैं उसके अंदर वाइट 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 वेजिकुलर स्पॉट्स भी बन जाते हैं, इरप्शन बन जाते हैं। वो फूट के कई बार वाइट वाइट जैसा लगता है जैसे पस आ रही हो, लेकिन वो पस नहीं होती है, वो फंगल इन्फेक्शन की वजह से नज़र आता है। उसकी वजह से वहाँ जलन भी हो सकती है, खुजली भी हो सकती है, कई बार चमड़ी कटने की वजह से वहाँ से ब्लीड भी हो सकता है। तो ये कंडीशन बनती है दोस्तों टीनिया पेडिस के अंदर।
अब बात करते हैं कुछ जो होते हैं मेल के अंदर, फीमेल के अंदर कुछ यीस्ट इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन होते हैं, उनकी बात करते हैं। वो होता है मेल कैंडिडाइसिस। मेल कैंडिडाइसिस के अंदर मेल के जो पेनिस वाला एरिया होता है, उसके जो प्रीप्यूज या अंदर ग्लांस पेनिस होता है, उसके ऊपर कई बार वाइट सी कोटिंग होने लग जाती है, वाइट सी परत बनने लग जाती है। वो परत मोटी होती जाती है, जैसे आप हटाते हैं हट जाती है, लेकिन वापस बनने लग जाती है। जो आप डायग्राम में देख रहे हैं, तो इस कंडीशन को बोलते हैं दोस्तों मेल कैंडिडाइसिस, यानी ये मेल्स के अंदर ज़्यादातर देखी जाती है। ये जो इन्फेक्शन होते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल भी सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि ये क्यों फैल जाते हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। उससे पहले बात करते हैं फीमेल कैंडिडाइसिस की, या जिसको बोलते हैं वेजाइनल कैंडिडाइसिस, जिसका आप डायग्राम देख रहे हैं। उसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि वाइट लेयर बनने लग जाती है। वेजाइनल ओपनिंग के आसपास या अंदर की तरफ वाइट परत बन जाती है। कई बार वहाँ से बिल्कुल रेड जो एरिया नज़र आता है, यानी कि वो अगर परत हट जाती है तो वहाँ रेडिश एरिया नज़र आने लग जाता है, यानी कच्चा एरिया बनने लग जाता है। वहाँ से कई बार ब्लीड भी हो सकता है। तो ये कंडीशन बनती है वेजाइनल कैंडिडाइसिस के अंदर। तो ये मुख्य टाइप हो गए आपके फंगल इन्फेक्शन के, यानी किसी भी तरीके कॉमनली जो इन्फेक्शन होते हैं। इसके अलावा भी आपके सिस्टमिक ऑर्गन्स के अंदर अलग अलग तरीके के फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि दोस्तों अगर ये इन्फेक्शन है तो आप अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं जा रहे हैं, तो उसका कारण क्या है कि ये फंगल इन्फेक्शन आपके प्रॉपर तरीके से ठीक क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तो उसका मुख्य कारण है आपका इम्यून सिस्टम का वीक होना। वो इम्यून सिस्टम को वीक होना आप कैसे पहचान पाएंगे? वो दोस्तों कई बार आप कई डिजीज से ग्रसित रहते हैं, कई बीमारियां आपको हुई रहती है, उसकी वजह से आपके शरीर के अंदर ये फंगस होते हैं, इन्फेक्ट कर जाते हैं। तो जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है दोस्तों, इम्यूनिटी बेस्ड वर्क करती है और आपको इसको परमानेंटली ठीक करने में हेल्प करती हैं। दूसरा कारण होता है डायबिटीज़ के जो केसेज होते हैं, उनके अंदर फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। या जो कोई वायरल इन्फेक्शन के पेशेंट होते हैं, अलग अलग तरीके के वायरस हैं, उसके साथ भी कई बार फंगल इन्फेक्शन होने लग जाता है। इसके साथ साथ में जो लोग नमी वाले एरिया में ज़्यादा रहते हैं, या जिनके घरों के अंदर नमी की शिकायत ज़्यादा रहती है, मॉइस्चर ज़्यादा रहती है, या मोस्ट एरिया के अंदर रहते हैं, उनके अंदर फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। या जिनको बार बार बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर फंगस से एक्सपोज होना पड़ता है, उनके अंदर भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि दोस्तों कुछ जो हार्मोन चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, चाहे मेल के अंदर हो चाहे फीमेल के अंदर हो, स्ट्रेस की वजह से या अदर एंग्जाइटी या डिप्रेशन की वजह से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम होने के कारण भी आपके अंदर कुछ हार्मोन चेंजेस की वजह से आपकी इम्यूनिटी कम होते हुए आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। फीमेल के अंदर देखा जाता है कि जैसे प्रेगनेंसी के दौरान उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, उनके अंदर हार्मोन चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से उनको फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या मेनोपॉज की कंडीशन के अंदर उस टाइम आपके हार्मोन्स काफ़ी ज़्यादा चेंज होते हैं फीमेल्स के अंदर, तो उस कंडीशन में भी आपको अलग अलग तरीके के फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि दोस्तों कुछ कंडीशन में जैसे हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, बिना किसी डॉक्टर के सलाह के हम एंटीबायोटिक लेते रहते हैं। जुकाम हुई या खांसी हुई हम एंटीबायोटिक ले रहे हैं, छोटी सी दिक्कत हुई आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं। तो एक्सेस एंटीबायोटिक के यूज़ से या बिना किसी परामर्श के एंटीबायोटिक लेने से भी आपको फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाता है। उसका मुख्य कारण है कि हमारी बॉडी के ऊपर भी काफ़ी तरीके के फंगस होते हैं। वो फंगस आपको इन्फेक्ट तभी कर पाएंगे जब हमारी बॉडी के ऊपर जो बैक्टीरिया है उनका इम्बैलेंस होने लग जाता है। क्योंकि हमारी जो नॉर्मल सरफेस होती है बॉडी की, उसके ऊपर फंगस और बैक्टीरिया एक रेशियो में होते हैं, यानी एक दूसरे को कंट्रोल किए हुए रहते हैं। अगर वो आपका इम्बैलेंस होने लग जाता है, आप ज़्यादा एंटीबायोटिक करेंगे तो वहाँ के बैक्टीरिया भी आपके खत्म होंगे, तो वहाँ पर फंगस बढ़ने लग जाएगी। वो फंगस बढ़ते बढ़ते आपको फंगल इन्फेक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब बात करते हैं कि होम्योपैथी मेडिसिन कैसे वर्क करती है, कैसे इसको परमानेंटली ठीक करती है। आपने देखा होगा काफ़ी तरीके के ओरली मेडिसिन आप लेते हैं, टॉपिकल एप्लीकेशन लगाते हैं, अलग अलग तरीके की क्रीम यूज़ करते हैं, अलग अलग तरीके के तौर तरीके अपनाते हैं, काफ़ी घरेलू तौर तरीके भी अपनाते हैं। उसके बावजूद भी ये फंगल इन्फेक्शन कुछ टाइम के लिए ठीक रहता है, फिर वापस हो जाता है, फिर ठीक होता है, फिर वापस हो जाता है। तो दोस्तों इसको होम्योपैथिक मेडिसिन से ऐसे ठीक करते हैं कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बेस्ट सेलेक्टेड होती है, आपकी कंडीशन को देख कर सेलेक्ट करके दी जाती है, और वो मेडिसिन पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। जो सिलेक्टेड मेडिसिन होती है वो आपकी बॉडी की हीलिंग पावर को बढ़ाती है, अंदर की जो हीलिंग पावर होती है उसको प्रमोट करती है। वो हीलिंग पावर आपकी जो फंगस होती है उसको धीरे धीरे हील करने में मदद करती है। साथ में जो भी आपके असिस्टेड जो सिम्टम्स होते हैं असिस्टिंग, जैसे आपको खुजली का आना, जलन का होना, उन चीज़ों के अंदर भी राहत देती है। और दूसरी चीज़ है कि आपकी बॉडी को बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी को हार्म किए हुए आसानी से, जैसे बार बार जो इन्फेक्शन हो रहा था उसको कुछ टाइम के अंदर ही ठीक कर देती है। अब मैं आपसे टाइम ड्यूरेशन की बात कर लेता हूँ, क्योंकि अलग अलग तरीके के फंगल इन्फेक्शन के अंदर ट्रीटमेंट के अंदर अलग अलग समय लगता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है, आपकी बेसिक कोज क्या है। बॉडी के अंदर कोई कोज तो नहीं है,
कि आपको कोई डिजीज़ है, आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, आपको डायबिटीज़ आपकी कंट्रोल नहीं है, कोई अदर थायराइड की प्रॉब्लम है या अदर कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ आपकी बॉडी में चल रही है, तो उसको पहले कंट्रोल करना ज़रूरी है। उसके साथ में होम्योपैथी मेडिसिन का यूज़ करेंगे तो आप जल्दी ठीक हो पाएंगे, अदरवाइज़ इसमें काफ़ी लंबा समय लग जाता है। और होम्योपैथी के अंदर किसी भी तरीके का हम टॉपिकल एप्लीकेशन यानी ऊपर से लगाने की दवा नहीं देते हैं, उसको अंदर से बाहर निकाल के उसको ठीक किया जाता है और वो आसानी से परमानेंटली ठीक हो जाती है। एक बार अगर आपकी फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाती है तो ये आप मान लीजिए कि ये परमानेंट आपकी ठीक हो चुकी है। दोस्तों, इस तरीके से आप होम्योपैथिक मेडिसिन की हेल्प से इस फंगल इन्फेक्शन से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको भी ये दिक्कत है या किसी भी तरीके का फंगल इन्फेक्शन, तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से परामर्श करके इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। अगर आपको हमारे से परामर्श करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी एक जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो इनको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नई जानकारी और नई वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।